भाई मैं तो करती हूँ सीधी और साफ बात। माशाल्लाह से 35 साल हो गए मेरी शादी को। 3 ट्रक भर के आए थे जहेज के, तब कहीं जाके ससुराल में सरासी इज्जत बनी। लेकिन मैं समझती हूँ भाई जमाना बदल गया है, महंगाई बहुत हो गई, एक ट्रक में बात बन जाएगी। ऐसा करना बस 20 तोले सोना दे देना। शक्ल से तो आप लोग बहुत खानदानी लग रहे थे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खानदानी लोग हैं हम। तो क्या खानदानी लोग जहेज नहीं लेते? जहेज एक बहुत बड़ी लानत है, पूरे माशरे को खा गई है, नहीं जानते आप? अरे हमारी अम्मा तो लानत खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। हाँ अम्मा। 60,000 550 जी बस में लेके आओ या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की है मेरी? हड्डियां वगैरह तो सलामत है ना? यही देखने के लिए तो टेस्ट किए है कि कोई इंटरनल चोट तो नहीं है। आप बिल पे करें और जा सकती हैं। किसी स्मगलर की औलाद लगती हूँ मैं या फिर बुर्ज खलीफा मेरे बाबा का है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बात बताना मुझे, इस खाल उतारने वाले हॉस्पिटल में मुझे लाया कौन है? जी आपके हस्बैंड लाए थे। मेरे हस्बैंड? लगता है चोट मेरे नहीं आपके सर पर लगी है। दीदी आपके हस्बैंड ही आपको यहाँ लाए थे और वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देके गए हैं। आप या तो फिर उन्हें बुलाएं या फिर आप खुद बिल पे करें। दिल से याद आया कि मेरा पर्स कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, उसमें तो 3 महीने का किराया था मेरे घर का। तो आपके शौहर ने अपने कंधे पे लटका रखा था। अरे वो कोई फ्रॉड या था, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे पैसे लेके भाग गया वो। जी आपका नाम क्या है? वकार नाम है मेरा और लोग मुझे प्यार से रूफी कहते हैं। और आपका? नोनी नाम है मेरा। नोनी। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। कहाँ रहती हैं आप? जी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हम यहाँ पर। ऐसे आपका कुत्ता बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारा है। जी मेरी तरह? कसम से बिल्कुल सच। सीटी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? चोरी हो गई? शांत हो जाएगा, शांत हो जा, शूटिंग हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? माता रानी का श्राप लगाया हमें। ये लौंडा है ना आपका, 1 नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में इस वक्त भी बैठे हैं सर। और दूसरी बात ये सर, ये मेरे ना गाड़ी के सामने खुद जानबूझकर आ गई। तो इसका मतलब है कि आप इनके पर्स में से पैसे निकाल लें। एग्जैक्टली, लेवल चेक करें अपने एम्प्लॉय की बेगैरती का। आप ऐसी किसी को भी जॉब पे रख लेते हैं? कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है सर आपकी कंपनी का? अगर तुम कल घोड़े पर बैठकर ना आए ना तो मेरे अलावा अपने साथ किसी और को ले जाना। अच्छा तो फिर कल सेहरा भी बांध कर आना, बिल्कुल वो मासूमा फिल्म के हीरो की तरह, जैसे वो दूल्हा बन के अपनी शादी पे गया था। क्या लगता है तुम दोनों को, ये इसकी पसंद की शादी हो रही है? दोनों को देख के तो ऐसे ही लग रहा है, कितना खुश नजर आ रहे हैं। शमसा बहुत चालाक है, कुछ तो देखा होगा ना अंकल में जो शादी करने चली। अंकल है, उनको पता है ये चलाते हैं, उन्होंने भी तो कुछ देखा ही है। बस शमसा को देख के ना यकीन आ गया, मोहब्बत अंधी मुगली लंगड़ी बुढ़ी सोती। 25,000 बिजली का बिल आया है और ये सब तुम बाप बेटे की वजह से हुआ है। बाप बेटे क्या रोबोट्स हैं जो बिजली के ऊपर चलते हैं, या हमारे सांस लेने से आप लोगों की यूनिट गिर रहे हैं? ओह शट अप। यू शट अप। मुझे ये बताओ, तुम्हारे अब्बू जो है वो पल पल की खबरें मेरी अम्मी को क्यों दे रहे हैं? उनसे कहो किसी न्यूज चैनल के ऊपर काम कर ले, तो तुम्हारा बेरोजगारी का जो मसला है ना वो भी हल हो जाएगा। मैं वो आपकी पड़ोसन, वो आप इनको बता सकती हैं कि मैं उस घर में रहती हूँ। क्यों, मैं क्यों बताऊँ? मुझे क्या रकत का सवाब मिलेगा? अरे आंटी, आपको सवाब और गुनाह की पड़ी रहती है, मेरी जिंदगी का मामला है, बड़ी टेंशन है आंटी। इन्हें बताइए कि इस वाले घर में वो वाले में मैं ही रहती हूँ। तो मैं क्या करूँ रहती हूँ? तो मुझे नहीं मालूम ये घर इसका है या किसका है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इस घर में इसको देखा जरूर है। और सुनो, अगर तुम इससे शादी करने का कोई इरादा रखते हो ना तो 10 बार सोच के फैसला करना। ये लड़की बहुत मुंहफट है और पता है शाम को ये छत पर जाकर नाचती भी है। तो ऐसे ओढ़ के बैठी हो जैसे मैं आकर बड़े प्यार से उतार कर कहूँगा कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हेलो, ज्यादा गलत फहमियां तो नहीं हो रही तुम्हें कहीं? हैं घूंघट उठाते तो सही, बताती मैं तुम्हें। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे से शादी करने का, शादी में जबरदस्ती की अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी की दी हुई शेरवानी इतने मजे से पहन के फिर रहते हैं ना? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है ये 5,000 रुपए की शेरवानी पहनने का, ये रख अपने पास शेरवानी। अबे चल, ये देखो मेरी, ये मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी ये नकली आर्टिफिशियल 2 रुपए की ज्वेलरी पहनने का। ओ, तुमसे अच्छा तो मैं तुम्हारा मर जाता, कम से कम मेरी किसी चोर से शादी तो ना होती ना। चोर मत बोलो मुझे। चोर चोर चोर। अरे हमसे भी दुआ सलाम कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? हमसे भी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगी। जहाँ भी जाओगी ना सलाम करेंगे लोग, और यूं गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी आएगी पिक करने। अरे ये बाइक तो हमने दफ्तर के लिए रखी है, आपके लिए तो बड़ी गाड़ी आएगी। याद आया मैं कौन हूँ? हाँ याद आया, बहुत अच्छे से याद है। बता, गाड़ी मंगवाऊं? पलक सब ठीक है? रास्ता पूछ रहे थे, अच्छी तरह बता दिया। डैडी, मम्मी ने कल हलवा बनाया था, वो कैसा लगा? पता नहीं, तो तुम्हारी मम्मी ने साथ दाल चावल भी बनाए थे ना, पता नहीं चला चावल कौन सा था हलवा कौन सा था। तो आपने क्या हलवे पे दाल डाल दी थी? तुम लोगों ने तो खाया था, कैसा था? हमने तो पूरी 2 प्लेट भर के लिया था। अच्छा, इतना अच्छा था? नहीं, हमारी जो बुक्स थी उनके कवर फट गए थे तो हमने सारी चिपका ली उनसे।
लेकिन टेबल पे बैठ के हंसते नहीं है। लेकिन हम लोग तो कुर्सियों पे बैठे हैं, टेबल पे थोड़ी। टांगे मत हिलाओ ताबिश। क्यों, गिर जाती है क्या? अरे बच गया। ये बच गया है। हाँ ना, देखो कुत्ते का बच्चा बचने की खुशी में कैसा नाचता भागता जा रहा है। कहाँ है कुत्ते का बच्चा? ना वहाँ कोई कुत्ते का बच्चा है, ना कोई कुत्ता। देखो यार, नजर नजर की बात होती है। मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। में वो कुत्ता नजर आ गया, लेकिन ये हाथी के साइज की गाड़ी नहीं नजर आई। किस किस्म की कानून हो, पागल हो? एक तो आपने हमारी खड़ी गाड़ी ठोक दी, दूसरे से आप हमें चैलेंज कर रही हैं। देखो यार, तुम्हारा भाई मुझे पागल कह रहा है, मैं चैलेंज ना करूं? भाई नहीं उसका। सॉरी सॉरी, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, मैंने गलत गेस किया। सॉरी, ने यहाँ पे जाहिलों की तरह लड़ना है या समझदारों की तरह एक दूसरे का नुकसान पूरा करना? हम नहीं, आप हमें पे करेंगी मैडम, समझ आई? यार इतनी सी बात पे तुम दोनों मुझसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। ओ दानिश, दानिश, जी डैडी। बहरे हो क्या? बैरे तो होटल में होते डैडी। ओ बहरा, कान से बहरा, सुनाई नहीं देता? सब साफ सुनाई दे रहा है डैडी। एक आवाज में क्यों नहीं आई मेरी? एक आवाज? कौन सी आवाज? गधे की आवाज। लेकिन मुझे तो किसी गधे ने आवाज नहीं दी। मैंने खुद आवाज दी। छोड़ो ये, जाओ जाके अपनी मम्मी को बताओ, वो आ रही है, तैयारी कर ले। लड़ने की? अनिश, तुम अपने छोटे भाई पे हाथ उठा रहे हो? अभी उठाया था, आपने पकड़ लिया। मम्मी, ये ना ताबिश को खेलने नहीं दे रहा था और इसे टॉय छीनने जा रहा था। दानिश, तुम सुधर जाओ वरना मैं पूरी रात जगाऊंगी तुम्हें। कार्टून दिखाने के लिए? कार्टून को कार्टून नहीं दिखाते। अरे वाह बबलू, तुम्हें कप मिला है? मेरे घर में भी बहुत सारे कप्स हैं, हम उनमें चाय पीते हैं। बच्चे इतने सवाल नहीं करते। क्यों, बड़ों को जवाब नहीं आता? इस घर में टीवी देखना बंद। लेकिन डैडी, आज मेरा फेवरेट कार्टून शो लगेगा। खबरदार तुमको टीवी के सामने आया। तो क्या टीवी के पीछे से कार्टून देखेंगे? इंग्लिश बोलना सीखो। देखा है बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे कैसे फरफर इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें छोटे स्कूल में क्यों डलवाए? हमें भी बड़े स्कूल में डलवाते, फिर हम भी फरफल इंग्लिश बोलते। बड़े स्कूल की फीस भी ज्यादा होती है। आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितनी मजा आती है? क्या बात है, शाबाश बेटा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है। लेकिन हमने तो हर दफा एक नई सैंडल देखी है। इतना मुश्किल है ना बच्चों को हैंडल करना। लेकिन बच्चों में हैंडल कहाँ लगे होते मम्मी? होबा आजकल के बच्चे, हमारे अब्बा तो इतने सख्त हुआ करते थे। क्यों, सीमेंट खाते थे? चाचू का क्या था, वो तो बगैर नाश्ता किए चले गए। लेकिन आपको नाश्ता करना है ना, वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। सुन रही हैं भाभी आप, या कान बंद हो गया? एक लफ्ज भी अपनी बेटी का सुनाई नहीं दे रहा होगा ना? कैसी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो गुत्ती से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। मार क्यों नहीं जाते तुम? थोड़ी मारूंगा, तुम साथ लेके मारूंगा। अरे तुमसे मेरा कोई वास्ता पड़ेगा तब ना। वास्ता? तुम्हारे सर पे सवार होने वाला हूं मैं, सुबह शाम। तुम्हारी सुबह मुझे देख के होगी, मुझे देख के सोया करोगी तुम। अंधी ना हो जाओ इतनी बुरी सुबह और शामें देखने से पहले। ये हंसी का दौरा किसको पड़ा है? मैडम मुझे। ये मैं आखिरी दफा आपकी हंसी की आवाज सुन रही हूँ। आज के बाद आप तब हंसेंगी जब आप 6 महीने के बाद पास आउट हो जाएंगी। सुन लिया आपने? जी मैडम। चिपक चिपक के चलती है, कभी कभी तो राहें